श्री तुलसी देव्यै नमः। तुलस्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड में शिव जी नारद जी से कह रहे हैं, अब मैं तुलसी का महात्म्य बता रहा हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका अमृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि महान पापों से ग्रस्त हों तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर इसके बाद उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णुदूत ही आकर उसे वैकुंठ को ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जाकर हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा श्मशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक शिक्त अर्थात भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो तुलसी की लकड़ी के आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान के केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्तिपूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है।